मंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक है और जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसमें अब बसपा सपा बीजेपी पे भारी लग रहा है? देखिए, जातिवाद के ऊपर विकासवाद और राष्ट्रवाद यह दोनों भारी रहेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी न एक जाति के नेता हैं, न एक प्रदेश के नेता हैं और न किसी एक सीमा में उनको बांधा जा सकता है। उन्होंने देश के अंदर जिस प्रकार से गरीब कल्याण की दृष्टि से, सर्व समाज के विकास की दृष्टि से केंद्र में सरकार बनने के बाद अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी और उसे साकार करके दिखाया है। तो मैं यह मानता हूं कि सपा बसपा के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनको जरूर आज संतोष लग रहा होगा कि हमने गठबंधन कर लिया और ये जाति और ये जाति, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन जातियों के बल पर यह राजनीति करते थे वह जाति का बहुत बड़ा हिस्सा उनका साथ छोड़ करके भाजपा के साथ बहुत पहले आ चुका है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अभी महीने 15 दिन हो सकता है इनको कुछ अच्छा लगे, लेकिन बाद में गुब्बारे में हवा भरने के समान होगा और वो हवा इतनी जल्दी निकलेगी पता नहीं चलेगा। मायावती ने कहा कि गुरु और चेले की नींद अब उड़ जाएगी। मायावती जी अपनी नींद की रक्षा करें, क्योंकि हम जानते हैं कि भाजपा तो वैसे भी जब कोई ऐसा संकट आया है मायावती जी के ऊपर तो जून 1995 की घटना उन्होंने भूला जरूर है, लेकिन उनके साथ फिर कोई सफाई इस प्रकार की घटना ना करे, वो अपनी रक्षा की चिंता करें। आपको लगता है कि मायावती को अभी भी ईवीएम और राम मंदिर का डर सताएगा इस गठबंधन के बाद भी? देखिए, जब विरोधी, मैंने कहा कि आज प्रेस हुई तो ज्वाइंट प्रेस के आधार पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बहुत उनके मन के अंदर लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन जब दूसरी बार उनको प्रेस करना पड़ेगा चुनाव परिणाम आने के बाद, एक दूसरे को गाली देंगे कि इन्होंने हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं दिलाया, इन्होंने हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं दिलाया, जबकि न उनके पास वोट है न इनके पास वोट है। वोट जनता का इस समय मोदी जी के साथ खड़ा है। ये केंद्र में सरकार बनाने का चुनाव है, ये प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। वह लड़ाई कुछ शायद गठबंधन करके 2022 में लड़ते तो हो सकता है थोड़ा बहुत उनको कोई फायदा मिल जाता, लेकिन 2019 में जनता ने ठान लिया है कि मोदी जी की दूसरी पारी, यह देश अपनी जिम्मेदारी मान रहा है, देश की जनता भी जिम्मेदारी मान रही है, देश के हित में मोदी जी बहुत जरूरी हैं, यह लोग समझ रहे हैं। एक अंतिम सवाल, अखिलेश के बयान को कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री यूपी से हो? माननीय नरेंद्र मोदी जी यूपी से हैं। अगर उनका ज्ञान कुछ कमज़ोर है तो उनको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, और तमाम देश की सरकार का नेतृत्व करने वाले उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं। इसलिए उनको अगर यह ध्यान में नहीं है तो ध्यान ला लें, और यूपी से ही प्रधानमंत्री हैं और यूपी से ही प्रधानमंत्री होंगे। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशीष के साथ पुष्कर।